स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विथ ट्रांसफेरेंस पढ़ रहे हैं। विथ ट्रांसफेरेंस का मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर या उच्च सक्रियता से निम्न सक्रियता की ओर आयनों का अभिगमन संभव है। तो हम इनको कहते हैं अभिगमन युक्त सांद्रता सेल, यानी जब दोनों सेल सीधे संपर्क में होते हैं। तो देखो डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमने इस प्रकार के सेल में दो समान इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स अलग अलग कंसंट्रेशन के हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, पर इलेक्ट्रोड्स एक जैसे होंगे। जैसे दो सिल्वर इलेक्ट्रोड्स लिए, दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स लिए, दो जिंक इलेक्ट्रोड्स लिए, पर होंगे दोनों एक जैसे। एक्टिविटी अलग हो सकती है। और फिर हमने इनके मध्य में एक पार्टीशन कर दिया है, पोरस वाला, छेद वाला, जिससे क्या हो सकता है कि विलयन के जो आयंस हैं वो अपनी आपस में घुले नहीं। ऐसा नहीं कि वो डिसॉल्व हो गए दोनों, नहीं, अपने उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आयनों का या पदार्थ का अभिगमन ट्रांसफेरेंस पॉसिबल है। तो अब दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं एक जैसे और दोनों को इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघटय के अंदर डिप किया हुआ है, जिनमें दोनों विद्युत अपघटय की सांद्रता अलग अलग है। तो अब डायग्राम में देखो, हमने HCl लिया है और HCl में एक की एक्टिविटी A1 है और दूसरे की एक्टिविटी A2 है। बाईं ओर का इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, तो वहाँ से H आयंस दाईं ओर जा रहे हैं कैथोड की तरफ और दाईं ओर से क्लोराइड आयंस एनोड की तरफ आ रहे हैं। यानी बाईं तरफ के विलयन से H आयंस का अभिगमन हो रहा है और दाईं तरफ से क्लोराइड आयंस का अभिगमन हो रहा है। जब ट्रांसफेरेंस या अभिगमन होता है तो इस अभिगमन के फलस्वरूप होगा क्या कि दोनों लिक्विड्स जहाँ मिलते हैं, जहाँ जंक्शन बनता है, उस पर भी एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार का जो सेल है इसके अंदर दो तरह के पोटेंशियल हो जाते हैं। एक तो जो इलेक्ट्रोड्स पे होता है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और दूसरा जो है जहाँ लिक्विड्स, जहाँ द्रव का संगम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं द्रव द्रव संगम विभव या लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है उसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो क्लियर कट हुआ कि जब हम अभिगमन युक्त या ट्रांसफेरेंस वाले सेल लेते हैं तो वहाँ पर हमें पूरे सेल के लिए दो तरह के पोटेंशियल्स को लेना होगा। एक होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब इस तरह के सेल को हम सेल डायग्राम में कैसे लिखते हैं, तो हमने स्लाइड में देखा लास्ट वाली में कि हमने क्या लिए हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लिखते हैं प्लेटिनम, हाइड्रोजन और HCl। तो हमने लिख दिया प्लेटिनम हाइड्रोजन एक एटमॉस्फेयर पे है, HCl जिसकी एक्टिविटी 1 है। उसी के साथ वो सीधे संपर्क में है HCl जिसकी एक्टिविटी 2 है। अब जब सीधे संपर्क में है तो हमने सिर्फ एक लाइन खींची है, वो ये बता रही है कि इनके बीच में सिर्फ एक पोरस प्लेट है, कोई लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज नहीं है। अब उसी तरह से हाइड्रोजन एक एटमॉस्फेयर और प्लेटिनम। तो ये हमारा हुआ सेल डायग्राम किस तरह के सेल का, जिसमें अभिगमन संभव है। अब इस सेल का विभव इलेक्ट्रोड विभव पे और द्रव संगम विभव दोनों से हमें निकालना पड़ता है। नट सेल हमें निकालना है तो हमें दोनों तरह की रिएक्शंस को जोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोड्स पर क्या रिएक्शन होती है। तो देखो इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, बाईं तरफ का है जिसे हम एनोड कहते हैं। तो एनोड पर H2 इलेक्ट्रॉन देगा और H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो बाईं तरफ A+1 वाला है, तो H प्लस ऑफ एक्टिविटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। फिर दाईं तरफ क्या होगा, दाईं तरफ H प्लस ऑफ एक्टिविटी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर वो हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बाईं तरफ हाइड्रोजन आयन बनेगा और दाईं तरफ हाइड्रोजन आयन H हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होएगी। तो नेट इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या हुई? नेट इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ये हुई कि जो H प्लस ऑफ A2 आयंस हैं वो H प्लस ऑफ A1 आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। कुल मिलाकर यह अभिक्रिया हुई, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, सिर्फ सक्रियता में परिवर्तन हो रहा है कि H प्लस ऑफ A2 इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस ऑफ A1। कंडीशन ये रखी है कि जो A2 है उसकी सक्रियता ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू A1। अब जंक्शन पे क्या हो रहा है, तो यदि सेल में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं 1 फैराडे की, ठीक है, तो 1 फैराडे की जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें T प्लस ग्राम, T क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी आयन जो अभिगमन करते हैं उसको निकालने के लिए हम आयंस का अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर से देते हैं। तो T प्लस, प्लस मतलब धन आयन का अभिगमनांक, तो T प्लस ग्राम तुल्यांक ग्राम इक्वलेंट H आयंस कौन सी एक्टिविटी के, एक, क्योंकि एक बाईं तरफ है, H प्लस आयन एक एक्टिविटी के बाईं ओर से दाहिनी ओर की तरफ जा रहे हैं। और T माइनस ग्राम तुल्यांक, T माइनस ग्राम यानी ऋण आयन के ग्राम तुल्यांक, तो ऋण आयन क्या है, क्लोराइड आयन, और वो है दाहिनी तरफ के विलयन में, और दाहिनी तरफ के विलयन की एक्टिविटी कितनी है, A2। तो क्लोराइड आयन A2 के दाहिनी ओर से बाईं ओर उस पोरस को या द्रव संगम को पार करके आ रहे हैं। और यहाँ क्लियर कर दिया है कि T प्लस और T माइनस क्या है, H प्लस और Cl माइनस के अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि H प्लस आयंस का ट्रांसफरेंस या प्रवाह या अभिगमन बाईं ओर से दाहिनी ओर होता है, क्योंकि दाहिनी ओर का इलेक्ट्रोड पर ही आके हाइड्रोजन आयन किस में हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में डिपॉजिट हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। उसी तरह से क्लोराइड आयन भी एनोड पर यानी बाईं ओर जाकर डिस्चार्ज हो रहा है। तो अभिगमन ऐसे ही होगा कि H प्लस आयंस का बाईं ओर से दाहिनी ओर और क्लोराइड आयंस का दाहिनी ओर से बाईं ओर। अब अगर द्रव संगम पर जंक्शन पर जो अभिक्रिया हो रही है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो T प्लस ऑफ H प्लस A प्लस, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, A प्लस ऑफ 1 चेंजेस टू T प्लस H प्लस A प्लस ऑफ 2, यानी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि T प्लस प्लस T माइनस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो 1 माइनस T माइनस किसके बराबर हो जाएगा, T प्लस के। तो हमने T प्लस को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस T माइनस से, बाकी चीज़ सेम है, H प्लस A प्लस 1 गिव्स 1 माइनस T माइनस H प्लस A प्लस 2। अब T माइनस ऑफ क्लोराइड वो किससे जा रहा है, 2 से, तो A माइनस ऑफ 2 गिव्स T माइनस Cl माइनस A माइनस ऑफ 1। तो H प्लस 1 से 2 में जा रहा है और Cl माइनस 2 से 1 में जा रहा है। अब हम नेट सेल रिएक्शन अगर हमें निकालनी है, पूरी अभिक्रिया उस सेल में क्या हुई, तो हमें दोनों रिएक्शंस को जोड़ना पड़ेगा। एक रिएक्शन जो इलेक्ट्रोड से हुई थी और दूसरी रिएक्शन जो जंक्शन पे हुई थी। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
T माइनस H प्लस A प्लस 2। अब आप कहेंगे ये T माइनस कहाँ से आया? तो जो हमारी 36 और 37 रिएक्शन है, आप पहले उसको जोड़ दो। उसको जोड़ने पर हमारे पास क्या स्थिति आएगी? T माइनस H प्लस A प्लस 2, क्योंकि वो माइनस था हमने उसको लेफ्ट साइड में ले लिया, और जो T माइनस H प्लस A प्लस 1 है उसको हम राइट साइड में ले गए, तो ये दोनों चीज़ें प्लस हो गई। अब बाकी बची हुई चीज़ क्या है? T माइनस Cl माइनस A2 और T माइनस Cl माइनस A1। तो ये हमारी एक सिंपल रिएक्शन हो गई है कि जिसमें H और Cl के A2 एक साइड आ गए, H और Cl के A1 एक साइड आ गए। अब T माइनस को हमने कॉमन ले लिया और हमने इक्वेशन को लिख दिया T माइनस ब्रैकेट बंद करके H प्लस A प्लस 2 प्लस Cl माइनस A माइनस 2, इसी तरह से H प्लस A प्लस 1 प्लस Cl माइनस A माइनस 1। यानी एक तरफ सक्रियता 2 है और राइट हैंड साइड में या दाहिनी तरफ सक्रियता 1 है। अब ये जो सेल रिएक्शन है, अब हम देखें तो जब सेल में हम 1 फैराडे की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो T माइनस ग्राम HCl, ठीक है, T ग्राम के में से क्या होगा? A2 सक्रियता के HCl A1 की ओर चलना शुरू होते हैं और उस समय सेल का जो पोटेंशियल है वो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट के द्वारा E बराबर E0 को हम नहीं कंसीडर करते, जहां हम कंसंट्रेशन सेल लेते हैं, तो E बराबर माइनस RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ, क्योंकि A2 से A1 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा 1 का और रिएक्टेंट बनेगा 2 का। तो A प्लस 1 A माइनस 1 T अपॉन A प्लस 2 A माइनस 2। माइनस साइन अगर आगे से हटाना है तो हम उल्टा कर दें। पावर्स में जो T है उसको हम आगे ले आए, T माइनस RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ प्लस माइनस या एक्टिविटी ऑफ प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एक्टिविटी ऑफ प्लस 1 माइनस 1। या हम लिख सकते हैं T माइनस RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्टिविटी ऑफ प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। पावर को हम फिर आगे ले आए तो ये हो गया 2T माइनस RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ प्लस माइनस 2 अपॉन एक्टिविटी ऑफ प्लस माइनस 1। तो ये हमारी सेल रिएक्शन आई है। और अब हम, चूँकि आगे साइन कैसा है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो पूरा जो सेल है उसमें वो पॉजिटिव आयन के प्रति रिवर्सिबल है। यदि सेल नेगेटिव आयंस के प्रति रिवर्सिबल हो तो फॉर एग्जांपल हमारा जो पहले वाला सेल है जिसमें हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है वो पॉजिटिव आयंस के प्रति रिवर्सिबल है, इसलिए हमने लिया है 2T माइनस, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव आयन के प्रति रिवर्सिबल वाला इलेक्ट्रोड लेना चाहें तो उसमें हम प्लेटिनम की जगह क्या लेंगे? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड की जगह हम लेंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड। और सिल्वर इलेक्ट्रोड्स जब हम लेंगे तो AgCl HCl के 2 इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए जिसमें एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 है, AgCl Ag। ये हमारा सेल डायग्राम हो गया। अब हमने कंडीशन बिल्कुल उल्टी ली है। वहाँ हमने क्या लिया था? 2 इज ग्रेटर देन 1, या हम लेंगे 1 इज ग्रेटर देन 2, यानी A1 इज ग्रेटर देन A2। अब हमें क्या लेना है? ऋणायन के प्रति रिवर्सिबल, तो हम लेंगे 2T प्लस ln ऑफ एक्टिविटी ऑफ हायर डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ लोअर। ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जो हायर कंसंट्रेशन आएगी और नीचे हमेशा लोअर कंसंट्रेशन आएगी।
T माइनस और T प्लस से हमें ये पता चलेगा कि ये सेल किसके प्रति रिवर्सिबल है। ठीक है, तो अगर T प्लस है तो ये रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड किसके प्रति होंगे, नेगेटिव आयन के प्रति, और T माइनस है तो फिर इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव आयन के प्रति रिवर्सिबल होंगे। तो अगर अब हम आयनिक स्पीशीज के अभिगमनांक हैं तो उन आयंस को हम इलेक्ट्रोड्स के प्रति रिवर्सिबल मान लेते हैं। अब सपोज करते हैं कि विद्युत अपघटय में V प्लस या V माइनस ऋण आयन हैं, तो हम इस इक्वेशन को बदल सकते हैं। हमने क्या लिखा, E इज इक्वल्स टू 2 की जगह हम T प्लस माइनस कर दिया, जिसके प्रति रिवर्सिबल हो, एक जनरल इक्वेशन आ गई। 1 अपॉन V प्लस माइनस, जो भी आयन के प्रति रिवर्सिबल होगा वो यहाँ आ जाएगा, RT बाय NF, जितने नंबर ऑफ आयन्स यहाँ होंगे, ln एक्टिविटी ऑफ प्लस माइनस 2 टू द पावर V एंड एक्टिविटी ऑफ प्लस माइनस 1 टू द पावर V। तो ये एक जनरल इक्वेशन आ गई है कि जिससे हम किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, उस टाइप के सेल का जिसमें अभिगमन संभव है। अब V क्या है, V है V माइनस प्लस V प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का जोड़। N क्या है, जो आयन रिवर्सिबल है जिसके प्रति इलेक्ट्रोड, उसकी संयोजकता है। और अब हम लिख सकते हैं कि क्योंकि हमें आयंस की सक्रियता मालूम नहीं होती, हमेशा हम विद्युत अपघटय की सक्रियता ही निकालते हैं, और सक्रियता का संबंध हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चौथी यूनिट में यानी फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, और वो होता है A प्लस माइनस की पावर V इज इक्वल्स टू A। हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। हमारी इक्वेशन थी प्लस माइनस T प्लस माइनस 1 अपॉन V प्लस माइनस RT बाय NF ln A प्लस माइनस 2V। अब हमने इसको लिख दिया A2 और नीचे वाले को हमने लिख दिया A1। तो अब क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट नंबर चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट के आयन चाहिए और विलयनों की सक्रियता चाहिए विद्युत अपघटयों की, तो हम सेल का सेल विभव की गणना कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल से हम समझ लेते हैं कि सपोज करते हैं कि हमने कॉपर सल्फेट का कॉपर इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, कॉपर सल्फेट में डिप किए हुए हैं, और दोनों की सांद्रता क्या है, एक की 0.001 है और एक की 0.01 है। अब 0.01 और 0.00 m में विलियंस जो हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो 0.004 और 0.00069 है। साथ में हमें कॉपर का अभिगमनांक भी दिया हुआ है, यानी T प्लस आपको दिया हुआ है 0.374। अब हमने इक्वेशन लिख दी, प्लस क्योंकि प्लस के प्रति दिया है, T माइनस क्योंकि पॉजिटिव आयंस के प्रति रिवर्सिबल है इसलिए यहाँ आएगा T माइनस 1 अपॉन V प्लस RT बाय NF ln एक्टिविटी ऑफ 2 अपॉन एक्टिविटी ऑफ 1। तो ऊपर वाले को ज़्यादा रखेंगे हमेशा। अब T प्लस इज इक्वल्स टू T माइनस इज इक्वल्स टू 1 माइनस T प्लस, तो ये आ गया 0.626। अच्छा, N कितना हो गया, वैलेंसी कितनी है कॉपर की, 2। V प्लस इलेक्ट्रोलाइट में कितनी है, एक आयन है, और कंसंट्रेशन A2 ज़्यादा होगा, वो हो गया 0.004 और A1 हो गया 0.00069। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0.141 वोल्ट। तो इस तरह से हम सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, और दूसरे एग्जाम्पल में भी हमने मरकरी लिए हैं, मरकरी इलेक्ट्रोड्स, साथ में कैडमियम सल्फेट का विलयन लिया है विद्युत अपघटय के रूप में,
एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और सेल का विद्युत वाहक बल भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ निकालना है कैडमियम 2+ का ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक। अब चूँकि मरकरी है तो हम T+ लिख रहे हैं और इलेक्ट्रोड जो है वो ऋण आयन के प्रति उत्क्रमणीय है। अब ऋण आयन के प्रति उत्क्रमणीय है तो यहाँ हमारी वैल्यू प्लस में आएगी, ट्रांसपोर्ट नंबर T+, क्योंकि हमें प्लस के प्रति कैडमियम का निकालना है तो T+, V/V RT by NF ln activity of 2 activity of 1। जो ज़्यादा होगी उसको हम ऊपर रखेंगे, जो कम होगी उसको अपन नीचे रखेंगे। टेंशन नहीं है इसमें। T+ हमें निकालना है, E हमें दिया हुआ है। तो अगर हम देखें E की वैल्यू रख दी, T-2 इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस हैं और 0.05 and 91/2 log ऑफ एक्टिविटी ऑफ, क्योंकि नेगेटिव आयंस के लिए हमने आगे -T लिया है तो हम उल्टा रखेंगे A1/A2, और अगर आप प्लस कर देंगे तो हम सीधा फिर उल्टा रखेंगे 0.022/। तो आप हमेशा वैल्यू को प्लस में ही रखें और हायर एक्टिविटी को ऊपर, लोअर को नीचे, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है 0.372। अब आप कहोगे कि इतनी कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशन आप ना करके सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करके भी रख देंगे, जैसा मैंने पहले की स्लाइड्स में भी बताया था, तब भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम अगर EMF दिया है तो ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक निकाल सकते हैं। अगर अभिगमनांक दिया है तो सेल का विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है। तो आगे अब हम, चूँकि हमने हर तरह के सेल्स पढ़ लिए हैं जिनमें अभिगमन भी था, अभिगमन रहित भी था, अब हम इसमें एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।